देवहूति ने कपिल भगवान कर्दम जी महाराज से कहा कि मुझे तो मेरी वासनाओं ने, कामनाओं ने, ममता ने लूट लिया है, मैं तो लुट गई। क्यों मैया देवहूति लुटी कि तुम में तो कोई लुट रही है? अरे सभी तो लुट रही हैं? और दुख की बात ये है जिनके ले लुट रही हैं बिना कोई एहसान ना है। कोई छोरा में लुट रही है, कोई छोरी में लुट रही है, कोई बहू में लुट रही है, लेकिन एहसान काऊ के है? हाँ भाई तुमने हमारे लिए क्या कर दो? सबके बाप करते हैं, सबकी मेहता ही करते, तुमने हमारे लिए कोई अनौतो कर दो का, अलगते कर दो का? हैं हम तो लुट गए हैं और बिना कोई एहसान है ही नहीं। इसी का नाम है बेवकूफी, इसी का नाम है मूढ़ता। जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे। मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, हाँ फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे। देवहूति ने पूछा कि आप चले जाओगे, मैं कौन के सहारे रहूंगी? मेरो का होगा, मेरो कल्याण कैसे होगा? कर्दम जी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा स्वयं परमात्मा का अवतार है, तुम इन्हीं से ज्ञान लेना, गुरु बना लेना, यही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े हुए हैं भगवान और उनके चरणों में बैठ करके देवहूति स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती है कि यद्यपि तुम मेरे बच्चे हो पर तुम्हारे अंदर ज्ञान फूटा हुआ है और हमारे यहाँ ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है और जिसमें ज्ञान फूटता है वही गुरु होता है, इसलिए आप मेरे गुरु हो। आप मेरे गुरु हो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण कैसे हो इसका उपाय करो, बताओ मुझे। तब कपिल भगवान कहते हैं मां ये जो संसार है ये एक दूसरे से आसक्ति में बंधा हुआ है और इसका संग जो करेगा वो भी आसक्ति में ही बंधेगा। यदि किसी को इस बंधन से खुलना है, मुक्त होना है, तो किसी ऐसे महापुरुष का संग करना पड़ेगा जो इससे, इन बंधनों से जो मुक्त हो गया है या मुक्त होने के रास्ते पे है, उसका संग करना पड़ेगा। ऐसा महापुरुष हो, ऐसा संत होना चाहिए जिसका मार्ग प्रवृत्ति न हो, निवृत्ति जिसका मार्ग हो, वैराग्य जिसका मार्ग हो। तो बोले वो जो महापुरुष हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं? बोले वो हर जगह मिलते हैं, बस पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। लंका में भी विभीषण मिल जाता है, लंका में भी त्रिजटा मिल जाती है सीता जी को। त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रते, राम चरण रते निपुण विवेका।
तो लंका में भी जब संत मिल सकते हैं तो फिर और जगह की तो बात ही अलग। हर जगह है, लेकिन हमारी आंखों में खोजने की क्षमता होनी चाहिए। बोले उनके लक्षण क्या हैं? तो बताते हैं कपिल भगवान कि बोले वेशभूषा से नहीं समझा जाता। वेशते हनुमान जी बंदर हैं, जामवंत जी तो रीछ ही हैं, कागुसुंडी कौआ हैं, जटायु गिद्ध हैं। इनके रूप रंग कोई साधु जैसे थोड़े ही हैं, पर इन जैसा साधु कौन होगा जिन्हें भगवान स्वयं अपने गले से लगाते हैं। गीध को तो गोद में रखते हैं, कागुसुंड जी को तो अपने अंदर ले जाते हैं, उधर में ले जाते हैं, इतना प्यार करते हैं भगवान। है तो कौआ। तो बेस से नहीं बोले तो बोले साधु स्वभाव से जाना जाता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। बोले जो साधु है ना वो तितिक्षु होता है, तितिक्षवः सहन करने वाला, भलाई बुराई ये सब सहन करता है वो। उसके बावजूद भी ये कहता है भगवान इसका भला करना है। जो सहन करता है वो साधु है, जो करुणावान है, जो दूसरों का बुरा नहीं, जो दूसरों का भला चाहता है वो साधु है। सुहृदः सर्वदेहिनां सुहृदः। बहुत से लोग ऐसे होते हैं केवल मेरा भला हो, अपना काम बनता, आगे तो तुम जानते ही हो। कभी कभी 2-3 खेतों के बीच में एक ही ट्यूबवेल होता है, तो जो नकदबंग होता है वो कहता है पहले मेरे आलू नम लगेगा। दूसरों कह रहा भाई मैं सूख जाएंगे, बोले भाड़ा में जाते रहे हैं। तो अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। ये असुर होते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में ही भले ही हो। तो बोले संत कौन है? सर्वदेहिनां सुहृदः, सबका भला हो, वो संत हैं जो ऐसा चाहते हैं। मदाश्रयाः कथामृष्टाः, जो केवल मेरे भरोसे रहते हैं। जो संसारी लोग होते हैं वो दुनिया के भरोसे रहते हैं, लेकिन जो संत होता है वो भगवान के भरोसे रहते हैं। और मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा सुनने में जिनकी रुचि है, सुनने को मिल जाए तो सुनते हैं, और यदि कहने का मौका मिल जाए तो कहने भी लगते हैं दूसरे से कि आज हमने ये सुनो, आज ये बात बहुत अच्छी लगी हैं। सुनते भी हैं और सुनाती भी हैं, उसी की चर्चा करते हैं। वे साधु हैं, वे संत हैं। बोले ऐसे संतों का संग करना चाहिए, कपिल भगवान कहते हैं। बोले उससे फायदा क्या होगा?
उससे एक फायदा होगा। बोले क्या? संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अब तो जो कॉपी पेन चले गए हैं, पहले जमाने में जब हम पढ़ते गए तो पहले पट्टी, खड़िया और किलम, किलम काई की, सरकंडे की। अब मेरे जमाने के समझेंगे, नए नए बालक नहीं समझेंगे, हैं? क्योंकि बिना कलम देखी नहीं है, बिना तो सीधे हाँ हाँ, तो सरकंडो लायो और बाकी कलम बनाई, और खड़िया में बोर बोर के किटकिन्ना के ऊपर पहले बोर पे अपनी वो फिरानी है। हाँ? अपने अपने दिना याद आ गए होंगे सब। फिर खड़िया पे बोर फिरामते अपनो अपनो, फिर कछु दिना बाद फिर हमें मिलता था होल्डर। अब चले हैं फोल्डर, पहले चलता था होल्डर। हैं? पेन से भी पहले होल्डर, और स्याही की गोली आमती, नीली पीली बैंगनी, हैं? उन्हें फोड़ के पीस के और घोर के और स्याही बनावते। अब होता क्या था कि हमारे वह जमाने में जब वो फैल जाता हो ना स्याही या खड़िया, तो बड़ी मुश्किल आती थी। तो काऊ काऊ पे पूरी क्लास में काऊ काऊ पे हो तो स्याही सोखता है, और जिसकी स्याही फैल गई या खड़िया फैल गई है, बाकी ऊपर स्याही सोखता डाल देते, वो तुरंत स्याही को सोख लेता था। फिर अपने बुद्धिका में धीमे 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 बूंद बूंद करके पूरे निचोड़ लेते। पर यदि न को देर है गई तो पहले पक्के तो स्कूल होते नहीं है। हम लोग तो पक्के कहाँ, अपना बिछाए हुए को टाट बोरा खुद ही ले जाते हैं। अपने बिछाए हुए को टाट बोरा खुद ही ले जाते, कच्चे स्कूल होते। वहाँ में यदि वो फैल गई स्याही तो न को देर भाई, तो वो स्याही सोखता ना हो तो धरती सोख जाती है। ऐसे समय पे स्कूल में स्याही सोखता जिनके पास होता था उनकी बॉसगिरी पूरी क्लास पे चलती। क्यों? बखत पे स्याही सोखता तब दे देगा, और सब पे नहीं होता था। तो वो जो स्याही सोखता है ना, वही संत हैं। जब संत जो है, जैसे स्याही को स्याही सोखता स्याही को सोख लेता है, ऐसे ही संत जो है श्रोता के, भक्त के, शिष्य के विकारों को सोख लेता है। संग दोष हराहिते, हरण कर लेता है उन दोषों को, जो शिष्य में होते हैं, भक्त में होते हैं। इसीलिए हे माँ, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। हैं? तमाकू खाए वाले को कचूदना संग करो, पूरी कोशिश करेगा वो काकेगा। दो दाने नमक का मर रहा है का? हैं? दो दाने नमक का मर रहा है ले, हैं? लेकिन दो दाने झेल गो तो कल 4 देने ही हैं। और पता नहीं पड़ेगा कि कब खाए वो सीख गई, है ना।